चलिए, ये हमको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है. वी वांट टू कन्वर्ट द ग्राम टू केजी, है ना. सो बिगर टू स्मॉलर टू बिगर, है ना. क्या होना चाहिए स्मॉलर टू बिगर? डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन. SBD बेटा, स्मॉलर टू बिगर. मैम डिवीजन. डिवीजन. हाँ डिवीजन. हाँ, वही अभी डिवीजन. चलो चलो अभी शांत हो जाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, सबकी आवाजें आ जाएंगी उसमें फिर, और मेरी भी आवाज आएगी इस तरह से. ठीक है, तो चलिए, अब ये ग्राम और केजी में क्या रिलेशन होता है? 1000 ग्राम मेक्स 1 केजी. आप लोगों ने वो यूनिट्स याद रख कर ली हैं, मिली सेंटी डेसीलीटर डेका हेक्टो किलोलीटर. तो आपको पता चल जाएगा. ये देखिए, हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेते हैं. चलिए, मिली मिलीग्राम से सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम. तो ग्राम से किलोग्राम तक कितने 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 स्टेप्स आप हो रहे हैं? 1 2 3. आपको मालूम है छोटा यूनिट मिलकर बड़ा यूनिट बनाता है. तो कितने 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 ग्राम्स मिलकर 1 केजी बनाते हैं? 1000 ग्राम्स मिलकर 1 केजी बनाते हैं. इसका मतलब है जब 2000 ग्राम्स को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल डिवाइडेड बाय 1000. ये 200 है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2/10 केजी, 2/10 केजी, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.2 केजी. चलिए, बाकी आप खुद करेंगे इसके. ये सेकेंड वाला आप खुद कर लेंगे इसको, या मैं बता दूं? एक मैं बता देती हूँ. चलो, फिर आप लास्ट वाला आप करना. 3470 3470 ग्राम टू केजी. तो क्या हो जाएगा? 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3470 डिवाइडेड बाय 1000. ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. कितना आ जाएगा? नीचे 2 जीरोस है, तो आपकी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3.47 आ जाएगा. 3.47 केजी. यहाँ पे देखिए 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल के बाद भी 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए. देखिए, ये 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो डेसिमल हमारा कहाँ लगेगा? 3 के बाद में. आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 केजी, 3.4 केजी, 3.47 केजी, 3.47 केजी. ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मैम. राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म. अब ये एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? 20.03. इसमें कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, कितने 1/10 हैं, कितने 1/100 हैं, है ना. ये बताते, जब इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब हम लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका एक्सपांडेड फॉर्म बनेगा 20 प्लस 300. क्यों 300 बन रहा है? 0 वंस 0 टेंस लिखते हैं तो भी ठीक है, और नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक है ना. इसको हम 20 को हम 0/10, 0 प्लस 0/10 लिखेंगे तो कोई वैल्यू तो होगी नहीं इसकी, प्लस 3/100. अब ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्यों लिखे इसको? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 प्लस 3/10. इसका एक्सपांडेड नोटेशन क्या बन जाएगा? 20 प्लस 3/10. इसकी और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको लिखते हैं तो भी ठीक है और नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है. ये भी 0 है, ये भी 0 है. प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं. अब देखिए, फर्स्ट वाला था ये. सेकेंड वाला देखेंगे, 2.03. इसको क्या बनेगा? इसमें ये वंस है, ये 1/10 है, और ये बाय 100 है ना. छोटा छोटा मैं इसलिए लिख रही हूँ, प्लेसेस लिख रही हूँ, ये है ना.
ये प्लेसेस हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि मैडम ने ये क्या लिख दिया, कैसे होगा ये, मैं प्लेसेस बता रही हूँ। आप HTO लिखते हैं ना 100 टेंस वंस, वैसे ये TTH है, टेंस है, हंड्रेडथ है, थाउजेंड्स होता है। जब इसका एक्सपांडेड नोटेशन हम करेंगे तो 2 प्लस 0/10, टेंथ प्लेस 0 है, 300th ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हम लिखते तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 प्लस 3/100, ये इसका एक्सपांडेड नोटेशन बन जाएगा। थर्ड वाला देखिए, 200.03, इससे क्या बन जाएगा, अब देखिए 100 की प्लेस पे 2 है, टेंस आपका 0 है, वंस आपका 0 है, टेंस प्लेस TTH ये भी 0 है, मतलब 1/10 प्लेस भी 0 है, इसको मत कंफ्यूज मत होइए, टेंस प्लेस भी 0 है, 100th प्लेस भी 0 है, तो 100th प्लेस पे 3 है, तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 3/100, टेंस वंस और थाउजेंड्स प्लेस लिखने, 100th प्लेस लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। समझ गए होंगे सभी लोग क्यों मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। जहां पे 0 है उस प्लेस को हम लिखते हैं तो भी ठीक है, और नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एक्सपांडेड नोटेशन लिख सकते हैं। चलिए, राइट द प्लेस ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, 2 का प्लेस हर बार हमको लिखना है। फर्स्ट है 2.56, 2 की प्लेस किस प्लेस पर है, 2 वंस प्लेस पर है। सेकेंड देखिए 21.37, 2 का प्लेस क्या हो गया, टेंस प्लेस पर, 10, टेंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे 10.25, 10.25, देखो 2 का प्लेस क्या है, 2 टेंस प्लेस पर है, TENTHS डेसिमल के बाद है ना, टेंस प्लेस है इसका, 2 टेंस प्लेस पर है, डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस टेंस प्लेस होता है, देन 100th, देन थाउजेंड्स। चलिए, इसी तरह से 9.42, यहाँ पे देखो 9.42 में 2 का प्लेस क्या है, 100th, 100th प्लेस पर है, एक आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट, दिनेश went from place A to the place B, A to place B, there to place C, A is 7.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी, देखिए यहाँ पर ये दिया है कि 7.5 किलोमीटर अवे है ये A और B आपस में, B is 12.7 किलोमीटर अवे from C. Ayub went from place A to the place D and from there to place C. D is 9.3 किलोमीटर अवे, ये देखिए D is 9.3 किलोमीटर अवे from A. C is 11.8 किलोमीटर अवे from D. C is 11.8 किलोमीटर अवे, 11.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम डी। सी और डी के बीच की दूरी दी है 11.8 किलोमीटर, है ना, ये इस तरह से दिया है, देखिए आप यहाँ पे क्लियर और अच्छे से हो जाएगा आपको। ए बी सी डी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 7.5 किलोमीटर, ये है 12.7 किलोमीटर। सी और ए और डी के बीच है 9.3 किलोमीटर, डी और सी के बीच में है 11.8 किलोमीटर। ठीक है, आपको बताना हु ट्रेवल्ड मोर बाय हाउ मच। देखो दिनेश कहां से जाता है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी,
and from there to place C. A is 7.5 kilometer away from B. B is 12.7 kilometer away from C. Ayub went from place A to the place D. From there to place C. D is 9.3 kilometer away and C is 11.8 kilometer away from D. तो दिनेश का रास्ता क्या है? दिनेश किस रास्ते से जाता है? ये, और ये दिनेश का रास्ता, किसका रास्ता? ये दिनेश का रास्ता है, ठीक है। एक दिनेश है, दूसरे रास्ते से जा रहा है। फिर अयूब, ये अयूब का रास्ता क्या है? देखो, ये यहां से जाता है ए, फिर ए से डी जाता है, फिर डी से, ये किसका रास्ता है? अयूब का। तो क्या पूछा? हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज्यादा चला और कितना ज्यादा चला। तो हम क्या करेंगे? ए से बी और बी से सी दोनों डिस्टेंस ऐड कर दें, और ए से डी और डी से सी ऐड कर दें। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, या ए बी प्लस बी सी, क्या मिलेगा? ए बी प्लस बी सी 7.5 प्लस 12.7। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। 7.5 और 12.7, इसको अरेंज करने का तरीका देखिए। ये वंस है, ये टेंस है, यहाँ पे 0 टेंस हो गया, ठीक है। और ये जो प्लेस है आपका वो टेंस प्लेस है, TTH है। यस मैम। TTHS है ना, टेंस प्लेस है। तो 7 प्लस, बिल्कुल अभी आप भूल जाएंगे यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है, इसको आप ऐड कर दीजिए। 7 + 5 12, कैरी 1, 7 + 2 9 + 1 10, 1 + 1 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए। देख लीजिए डेसिमल के नीचे यहाँ पर डेसिमल है, दिख रहा आपको। इसका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 20.2 किलोमीटर्स। 20.2 किलोमीटर्स डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर्स में आ जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय आयुष, ये आपका, इसको ऐसे लिख लो। दिनेश कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश, क्या हो जाएगा? AB प्लस BC विच इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर। ये गड़बड़ कर रहा है पेन थोड़ा सा, तो ये जाएगा 20.2 किलोमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब, डिस्टेंस कवर्ड बाय आयुब, ये गड़बड़ कर रहा है पेन, क्या हो जाएगा? AD प्लस DC, AD प्लस DC। AD कितना है? 9.3 किलोमीटर्स। DC कितना है? 11.8 किलोमीटर, ये प्लस साइन है। 11.8 किलोमीटर्स ऐड करेंगे। देखिए किस तरह से इसको अरेंज करते हैं अपन, आराम से देखिए। यहाँ पे 9.3 है, ये 9.3, तो 9.3 प्लस 11.8। देखिए 11 मैंने कैसे अरेंज किया है, किस तरह से आपको लिखना है आप देख लीजिए। ये वंस, ये टेंस, यहाँ पे 0 टेंस हो जाएगा, कुछ नहीं है तो ये, और ये इसके बाद ये डेसिमल के बाद ये डेसिमल प्लेसेस आपके आ जाएंगे। तो 8 + 3 11, अभी आप डेसिमल भूल जाइए, नॉर्मल आप इसको ऐड कीजिए। 8 + 3 11, 1 in hand, carry 1, 9 + 1 + 10 + 1 11, again carry 1, 1 + 1 2, कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 21.1 किलोमीटर्स। अब आप देख सकते हैं हु कवर्ड द मोर डिस्टेंस, हु कवर्ड मोर, हु ट्रेवल्ड मोर, एंड बाय दिनेश। नो, अयूब। ये सॉरी, अयूब। डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब। ये देखिए अयूब का डिस्टेंस ये लिखा हुआ है,
डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये थोड़ा सा पेन की प्रॉब्लम है, कवर्ड है ये, COVERED, कवर्ड बाय अयूब, डिस्टेंस है ये। आपका क्या आ जाएगा, अयूब कवर्ड द मोर, अयूब ट्रेवल्ड मोर बाय, अयूब ट्रेवल्ड मोर बाय। अब दोनों में से किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों की डिस्टेंस का हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स 21.1 माइनस 20.2, आप कैरी लेंगे यहां से, 11 माइनस 2 9, 0 माइनस 0 0, ये 0.9 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स में है सारा, ये किलोमीटर्स में है। तो आंसर आयुब कवर्ड मोर डिस्टेंस, आयुब कवर्ड 0.9 किलोमीटर मोर डिस्टेंस। आयुब ट्रैवल, ये गड़बड़ कर रहा है पेन यार यहाँ पे, देखो इसका आंसर आप लिख सकते हो, आयुब ट्रैवल, यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर है, आयुब ट्रैवल 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस मोर, डिस्टेंस मोर। थोड़ा सा ये पेन की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें पेन ठीक से नहीं चल रहा, मुझे पेन में देखना जरा क्या है। वहाँ भी आता है फ्री में। सभी को समझ में आ गया, या आप फिगर देख सकते हो, फिगर में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ABCD डायग्राम बना हुआ है। अब एक बच्चा है दिनेश, जो आपका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, A से B, B से C, और A और B आपस में कितने किलोमीटर दूर है, 7.5 किलोमीटर। B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12.7 किलोमीटर। आपको ये बोला गया है। फिर उसके बाद आयुब है, आयुब जाता है A से D की तरफ, फिर D से C की तरफ। आपको ये बताना है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम ऐड कर लेंगे। दिनेश ने कितना ट्रेवल किया, टोटल AB प्लस BC। आयुब ने कितना ट्रेवल किया, AD प्लस DC। दोनों को हमने ऐड कर लिया। फिर जब हमने ऐड किया तो हमको पता चला कि किसने ज्यादा ट्रेवल किया है, किसने ज्यादा ट्रेवल किया है, आयुब ने। ये देखिए 21, इसको लिखना, 21.1 किलोमीटर। तो आपको दिख रहा है किसने किसने ज्यादा ट्रेवल किया, आयुब ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कितना ज्यादा ट्रेवल किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिनेश ने और आयुब ने, उनका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये डिफरेंस फाइंड किया है, ये इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया है, जो कि 0.9 किलोमीटर आ रहा है। देखिए यहाँ फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ, दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर। अभी जब भी आप इसको मल्टीप्लाई, सॉरी, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, आप डेसिमल भूल जाइए कि यहाँ पे कोई डेसिमल है। सिंपल आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, यहाँ से आप कैरी ले लेंगे, 11 माइनस 2 9 होगा, कैरी देने के बाद यहाँ बचेगा 0, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, तो ये 0.9 किलोमीटर आ गया। किसने ज्यादा तय किया, आयुब ने 0.9 किलोमीटर का डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। तो सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया है इसको। नेक्स्ट Yes, ma'am. चलिए इसमें ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ, चलिए इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना। ये श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg 250 grams mangoes. Sarla bought 4 kg 800 grams oranges and 4 kg
150 ग्राम बनाना। हु बॉट मोर फ्रूट्स, देखिए बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है कि दोनों ने दो अलग अलग है। श्याम ने खरीदा और सरला ने खरीदा। श्याम ने क्या क्या खरीदा? एप्पल खरीदा और मैंगो खरीदा। सरला ने क्या क्या खरीदा? ऑरेंज खरीदा और बनाना खरीदा। दोनों ने कितना कितना खरीदा? अब आपको पूछा है कि हु बॉट मोर, तो श्याम बॉट, श्याम बॉट, क्या खरीदा श्याम ने? पहले तो उसको हम केजी और ग्राम लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम एडिशन करते हैं तो केजी को केजी के साथ ऐड करते हैं, ग्राम्स को ग्राम्स के साथ ऐड करते हैं। एप्पल क्या खरीदा? इतने एप्पल्स खरीदे। और 3 केजी 250 ग्राम्स मैंगो खरीदा। दोनों को हम ऐड कर दें, बीच में जब कहीं कुछ भी नहीं रहता तो हम पॉइंट लगा सकते हैं। मतलब डेसिमल्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं आप ये देखिए। देखिए ग्राम्स को ग्राम्स के साथ ऐड करना भूल जाओ कि अभी यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है। 5 + 3 ये देखिए, मतलब केजी और यूनिट्स का अलग अलग यूनिट्स को हम किस तरह से ऐड कर रहे हैं। ये दोनों वेट की यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है, एक छोटी यूनिट है। तो हम इनको अरेंज कैसे करते हैं? केजी के नीचे केजी, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स, और सिंपल इनका एडिशन ले लेते हैं। जब एडिशन करते समय आप भूल जाइए कि डेसिमल है, जब आपका पूरा फिनिश हो जाए तो डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लगा दीजिए। तो श्याम बॉट टोटल 8.550 केजी फ्रूट। श्याम बॉट फ्रूट्स कर लीजिए उसमें। दूसरा अब है सरला बॉट फ्रूट्स। सरला बॉट फ्रूट्स, सरला ने कितने फ्रूट्स खरीदे हैं? फिर से हम इसको क्या करेंगे, केजी और ग्राम्स को अलग अलग लिख लेते हैं। कितना केजी खरीदा उसने? 4 केजी खरीदा। 800 ग्राम्स खरीदा उसने। क्या खरीदा? ये ऑरेंज खरीदा और 4 केजी 150 ग्राम्स बनाना खरीदा। आप इनको देखिए किस तरह से मैं अरेंज किया गया है। केजी के नीचे केजी आएगा, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स आएगा। सिंपल एडिशन है, आप बिल्कुल उसको जैसे आप एडिशन करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सिंपल वही करिए। जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो उस टाइम आप भूल जाओ कि यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट है। लास्ट में हमको डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। 8 + 1 9, 4 + 4 8। अब आपको दिख रहा है किसने ज्यादा खरीदा? You can see Shyam bought total 8 kg 550 grams fruits and Sarla bought 8 kg 950 grams fruit. So who bought more fruits? Sarla bought more fruits. By looking at the gram you can see. तो सरला ने कितना ज्यादा खरीदा? सरला bought more fruits by दोनों ने जितना फ्रूट्स खरीदा उसका डिफरेंस ले लेंगे। 8.950 माइनस 8.550। सिंपल है इसका, ये डेसिमल पॉइंट है बेटा, से कंफ्यूज नहीं होना बीच में। ये केजी और ग्राम के बीच में डेसिमल पॉइंट है। 0 - 0 0, 5 - 5 0, 9 - 5 4, 8 - 8 0। तो कितना ग्राम ज्यादा खरीदा उसने? 400 ग्राम्स। 400. ये टोटल केजी होगी 0.4 केजी। हाँ, आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। .4। देखिए इन जीरो को हम लिखते हैं नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के लास्ट में यदि जीरो है, इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.4 केजी फ्रूट्स।
0.4 kg more fruits. सरला ने इतने केजी फ्रूट्स ज्यादा खरीदा. सरला बॉट 0.4 kg मोर फ्रूट्स. क्लियर हो गया सभी को. पहले हमने क्या किया, श्याम ने कितना टोटल फ्रूट खरीदा है वो निकाला, सरला ने टोटल कितना खरीदा है वो निकाला, कंपेयर किया, दिख रहा है कि सरला ने ज्यादा खरीदा. अब इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है कितना ज्यादा खरीदा. कितना ज्यादा खरीदा तो हमको दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, जितना सरला ने खरीदा टोटल और जितना श्याम ने खरीदा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको क्या मिल रहा है 0.4 kg. इसको हम जब पॉइंट्स में बोलेंगे तो 0.4 kg बोलेंगे, यदि हम ग्राम्स में बोलेंगे तो 400 ग्राम्स बोलेंगे. तो दोनों की वैल्यू सेम है. यदि हम 0.4 kg बोलते हैं वो भी सेम है और 400 ग्राम्स बोलते हैं उसकी भी वैल्यू ये है. तो टाइम ओवर हो गया है. कल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे.